एक 16 साल का लड़का अपने घर पे रो रहा था। उसके आसपास के सभी लोग रो रहे थे। उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, सभी लोग रो रहे थे। दरअसल ये इसलिए रो रहे थे क्योंकि उसके पिता की उसके दुश्मनों ने पूरी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक कुख्यात गैंगस्टर बन जाता है। और सबसे पहले, यानी कि जब वो नाबालिग था, तभी उसने अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया और वो उसके बाद कुख्यात गैंगस्टर बन गया। और आज उसका नाम पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े दुर्दांत अपराधियों में, सबसे बड़े कुख्यात गैंगस्टरों में उसका नाम शामिल है, जिसके पूरे देश भर में करीब 400 से ज़्यादा शूटर घूम रहे हैं, जिसने उत्तराखंड के एक जेल में बंद रहते हुए उसने जेलर तक पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसने यूपी के कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी को बागपत के जेल में मौत के घाट उतरवा दिया था। तो जिस गैंगस्टर के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे बताने जा रहे हैं, उसका नाम है सुनील राठी, जो आज नीरज भवाना के सिंडिकेट में रहकर काम कर रहा है और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन सुनील राठी गैंगस्टर कैसे बना? जब वो 16 साल का था तो वो पढ़ने लिखने वाला एक अच्छा लड़का था। वो गैंगस्टर कैसे बना? आज के इस वीडियो में हम आपको सुनील राठी के जीवन में सभी जो घटनाएं हुई हैं, आज एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुनील राठी कौन है। दरअसल सुनील राठी पश्चिमी यूपी के एक गांव में पैदा हुआ और उसके पिता स्थानीय नेता थे, 2 बार चेयरमैन रहे और उनका इलाके में काफ़ी दबदबा था। ये उस वक्त की बात है जब हम आज के मौजूदा दौर में जैसे देखते हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सब कुछ चीज़ें हैं। ये उस दौरान की बातें नहीं हैं। ये आज से करीब मुझे लगता है 25 से 26 साल पहले की बात है, या फिर 23 साल भी हो सकता है। दरअसल सुनील राठी के पिता उस इलाके के चेयरमैन थे और एक नहीं बल्कि 2 बार वो चेयरमैन रहे। तीसरी बार जब वो चेयरमैन के पद का चुनाव लड़ रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या से उस 16 साल का लड़का, यानी कि उस चेयरमैन साहब का बेटा जो नरेश राठी थे, उनका बेटा बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और वो अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारने के लिए सपने देखने लगा। कहा जाता है कि सुनील राठी के पिता नरेश राठी का इलाके में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लोग उनकी तरह बनना चाहते थे और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी कि उनका एक अच्छा इंसान होना, उनकी छवि एक अच्छे इंसान की थी, वो सज्जन युवक कहे जाते थे। राठी अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और वो उन्हीं की तरह बनना भी चाहता था। तो इसीलिए सुनील राठी ने सोचा कि जिसने उसके पिता की हत्या की है वो उसे मौत के घाट उतार देगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा आघात पहुँचा था। वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा मानता था। कहा जाता है कि 1 साल होते होते अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारकर सुनील राठी ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। लेकिन एक बार जब जुर्म की दुनिया में कोई कूद जाता है तो क्या इतनी आसानी से वापस लौट कर आ सकता है? यही हुआ सुनील राठी के साथ। दरअसल उसके मुंह में खून लग चुका था, उसके हाथ में खून लग चुका था और वो अब इससे उबरने वाला नहीं था। वो फरार हो जाता है और फरारी के दौरान वो कई सारे बड़े बड़े गैंगस्टरों के संपर्क में आता है और लगातार एक एक कर कई बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस उसे तलाश रही होती है। सुनील राठी की तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी और वो निकल जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जाके वो हरिद्वार में एक जगह शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर बैठकर अपनी एक गैंग बनाता है और ये गैंग सुनील राठी के नाम से मशहूर हो जाती है। बहुत ही कम समय में सुनील राठी के गैंग में कई ज़्यादा शूटर शामिल हो जाते हैं और ये गैंग उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, पंजाब, कई सारे राज्यों में बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम देती है। और पुलिस की आंखों में धूल झोंकना सुनील राठी के लिए बाएं हाथ का खेल साबित होता जा रहा था। पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन सुनील राठी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता था। लेकिन कहते हैं कि अपराध की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली वापस लौटकर एक न एक दिन ज़रूर आती है और वही गोली आपकी मौत का वजह भी बनती है या फिर आपको सलाखों के पीछे पहुंचाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। आता है साल 2001 का। 2001 में सुनील राठी हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा जाता है और उसे यूपी की एक जेल में भेज दिया जाता है। यूपी की जेल में जब वो रह रहा होता है तो उसकी पेशी के दौरान उसे इधर से उधर ले जाया जा रहा होता है। तभी उत्तराखंड की पुलिस उसे उत्तराखंड लेकर जाती है एक पेशी के दौरान और उसे उत्तराखंड की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उत्तराखंड में जाने के बाद जब वो वहाँ की जेल में शिफ्ट होता है तो एक बार की जो बातें निकल कर सामने आई हैं, कहा जाता है कि उत्तराखंड में जिस जेल के अंदर वो बंद था, उसी जेलर पर उसने जानलेवा हमला कर दिया था, उसे जान से मारने की नीयत के हिसाब से। जिसके बाद सुनील राठी का नाम देखते ही देखते पूरे प्रदेश में बहुत ही तेज़ी से उभरने लगता है। सुनील राठी, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, ये सब पश्चिमी यूपी के ऐसे गैंगस्टर कहे जाते हैं जो
आज के मौजूदा वक्त में भी इनके नाम से कहीं ना कहीं दहशत देखी जाती है। उसके बाद साल 2018 का वक्त आता है, तब से लेकर आज तक सुनील राठी जेल में बंद है। 2018 में इसे यूपी के बागपत जेल में ट्रांसफ़र इसका हो जाता है और वहाँ इसे शिफ्ट कर दिया जाता है। यूपी के बागपत जेल में उस दौरान एक और गैंगस्टर बंद होता है जिसे पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का राइट हैंड कहा जाता था, जिसका नाम था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी से यूपी के बागपत जेल में सुनील राठी का कुछ विवाद हुआ, कहासुनी हुई और इसने मुन्ना बजरंगी को जेल में ही ठोंक दिया। और जब मुन्ना बजरंगी की मौत हुई थी, हत्या हुई थी जेल के अंदर, तो मुझे याद है उस समय ये खबर पूरे देश में सुर्खियों में थी कि एक कुख्यात गैंगस्टर ने दूसरे कुख्यात गैंगस्टर की हत्या कर दी। और उस समय सुनील राठी का नाम और भी ज़्यादा मशहूर हो गया और भी तेज़ी से सुनील राठी का नाम चर्चा में आने लगा। जिसके अगले साल ही सुनील राठी को एक मामले में दिल्ली पुलिस उठा लाती है और दिल्ली पुलिस उसे पूछताछ के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल देती है। तिहाड़ जेल में आने के बाद उसकी मुलाकात नीरज बवाना से होती है, टिल्लू ताजपुरिया से होती है, नवीन बाली, राहुल काला, इन सब के साथ मिलकर वो दिल्ली के अंदर भी कई सारी वारदातों को अंजाम देता है। और एक बार फिर से सुनील राठी का नाम तब चर्चा में आया जब आज से एक साल पहले 24 सितंबर 2021 को राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक और गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट के अंदर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। और उस मामले में भी सुनील राठी का नाम सामने आया था। सुनील राठी, टिल्लू ताजपुरिया, राहुल काला, नवीन बाली, नीरज बवाना, ये सब उस मामले में, उस हत्याकांड के मामले में सबको कहीं ना कहीं प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया और इन लोगों से पूछताछ की गई। बहरहाल आज के मौजूदा वक्त में देखा जाए तो उस केस में इन लोगों की पेशी तो होती रहती है, लेकिन सुनील राठी का जो वर्चस्व एक ज़माने में देखने को मिलता था, वो आज भी कहीं ना कहीं जेल के अंदर बैठकर कई सारे गुनाहों को अंजाम दिलवाने से बाज नहीं आता। सुनील राठी के बारे में कहा जाता है कि सुनील राठी अगर जेल से बैठकर एक इशारा कर दे तो उसके शूटर पूरे देश भर में किसी को भी टपकाने से गुरेज नहीं करते हैं। बहरहाल अगर सुनील राठी उस समय जब उसके पिता की हत्या हुई थी वो कानून का सहारा लेता, पुलिस का सहारा लेता, तो शायद उसके पिता के हत्यारे आज जेल में होते और वो बाहर अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा होता। क्योंकि हिंसा, अपराध कहीं से भी सही नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या सुनील राठी ने जो किया वो सही किया? क्या सुनील राठी को कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए था? मुझे तो लगता है कि सुनील राठी और उसके परिवार को मिलकर कानून का सहारा लेना चाहिए था और कानून एक न एक दिन उसके पिता के हत्यारों को सलाखों के पीछे तो ज़रूर पहुंचाती और उसे इंसाफ इस तरह से भी मिल जाता है जैसे कि एक आम आदमी, एक आम इंसान इंसाफ के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है। सुनील राठी 2001 से लेकर 2022 यानी कि पिछले 22 सालों से वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लेकिन इन 22 सालों में ऐसा नहीं है कि जेल में रहने के बाद उसने वारदातें नहीं की हों, वो लगातार कई सारी वारदातों को अंजाम देता है। सुनील राठी आज देश के टॉप 10 गैंगस्टरों के लिस्ट में उसका नाम शुमार हो चुका है। वो कई सारे बड़े बड़े नेताओं से भी उसके संबंध कहे जाते हैं मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। ऐसे में ये बातें तो समझ में आती हैं, अपराध का अंजाम एक न एक दिन तो ऐसे ही होता है। या तो आप पुलिस की गोली का शिकार हो जाएंगे, अगर पुलिस की गोली आपको नहीं मार पाती है तो अपने विरोधी गैंग के बदमाश की गोली का आप ज़रूर शिकार हो जाएंगे। अगर ये दोनों से अगर बच जाते हैं तो सुनील राठी की तरह आप 22 सालों से जिस तरह से वो जेल में बंद है, आपको जेल में बिताना पड़ सकता है। तो इसी तरह कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में आने से पहले इंसान को कम से कम 1000 बार सोचना चाहिए कि अगर मैं इस दुनिया में, इस रास्ते में अगर जाता हूँ तो यहाँ पर जाने के बाद मेरा अंजाम क्या होगा। इसी उम्मीद के साथ आपका सुनील राठी को लेकर क्या कहना है? क्या उसने अपने पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतारकर सही किया या गलत किया? ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़ और इस तरह की तमाम खबरों के लिए, अवेयर रहने के लिए अपराध से, आप हमेशा हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको नमस्कार करते हैं।